Hello friends, welcome to my YouTube channel. उस सुबह अर्जुन दौड़ता हुआ सबके घर पहुंचा। उठो उठो, छुट्टियां शुरू हो गईं। सोनू अभी भी सो रहा था। उसने आंखें बंद रखते हुए कहा, मुझे 5 मिनट और सोने दो। छोटू बोला, तू तो कल भी यही बोल रहा था। सब जोर से हंस पड़े। पांचों दोस्त आम के बगीचे में पहुंचे। अर्जुन ने एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर लिखा, मस्ती क्लब। रानी बोली, आज से हमारा एक नियम होगा। पहला नियम, कोई झगड़ा नहीं। दूसरा नियम, किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। तीसरा नियम, जो डरेगा वो सबको आम खिलाएगा। छोटू बोला, ये तीसरा नियम किसने बनाया? सोनू बोला, मैंने। सब हंसने लगे। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना बिजूका खड़ा था। अचानक तेज हवा चली, उसकी टोपी उड़ गई। सोनू डर गया। अरे, ये तो हिल रहा है। छोटू बोला, अगर ये बोलने लगे तो? तभी हवा के कारण आवाज आई। सोनू चिल्लाया, भागो, भूत आ गया। पांचों दोस्त भागने लगे। कुछ देर बाद पता चला कि आवाज बिजूके की नहीं, पीछे बंधी पुरानी बाल्टी की थी। छोटू ने मिट्टी अपने चेहरे पर लगा ली। उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। फिर वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। जैसे ही सोनू वहां पहुंचा, छोटू बोला, मैं आमों का राजा हूँ। सोनू डर कर उछल पड़ा। फिर उसने देखा कि ये छोटू है। सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। उसी समय बगीचे के रखवाले रामदयाल दादाजी आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मस्ती करो, लेकिन याद रखना, प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आम भी नहीं होंगे। बच्चे एक साथ बोले, हम वादा करते हैं कि कभी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दादाजी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद आसमान काला होने लगा। तेज हवा चलने लगी। छोटू बोला, लगता है बारिश आने वाली है। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे एक विशाल आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बिजली चमकी। सोनू दादाजी का हाथ पकड़कर बोला, थोड़ा डर लग रहा है। डरना नहीं चाहिए। मुश्किल समय में दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। बारिश रुकने के बाद अर्जुन को मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना डिब्बा मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, जो दोस्त मिलकर काम करेंगे वही इस बगीचे का असली खजाना पाएंगे। सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन दादाजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, याद रखना, हर खजाना सोने चांदी का नहीं होता। पांचों दोस्तों की नई यात्रा शुरू हो गई और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उन्हें दोस्ती, दया, हिम्मत और मेहनत की सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पांचों दोस्त तैयार हो गए। अर्जुन अपने साथ एक छोटी टोकरी लेकर आया था। रानी पानी की बोतल लाई थी। गुड़िया घर से गुड़ और चने लाई थी। छोटू एक छोटी रस्सी लेकर आया था और सोनू अपनी जेब में सीटी रखकर आया था। जैसे ही सब आम के बगीचे में पहुंचे, सोनू ने सीटी बजाई। पी पी। दूर बैठे कबूतर उड़ गए। छोटू बोला, अरे धीरे बजा, सारे पक्षी डर जाएंगे। सोनू मुस्कुराया। आज से ये हमारी खोजी टोली की सीटी है। अर्जुन बोला, दोस्तों, हम सब मिलकर उस रहस्यमयी चिट्ठी का राज पता करेंगे। सभी एक साथ बोले। हाँ। तभी दादाजी धीरे धीरे उनकी तरफ आए। अगर हम पेड़ों का ध्यान रखेंगे तो पेड़ भी हमें हर साल मीठे आम देंगे।
दादाजी दूर से ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। छोटू ने 2 सूखे नारियल के खोल उठाए और उन्हें जूतों की तरह पहन लिया। वो अजीब तरह से चलने लगा, धप धप धप। सोनू हंसते हुए बोला, ये क्या कर रहा है? छोटू बोला, मैं आमों का सुपर हीरो हूँ। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। वो धीरे से घास पर बैठ गया। सभी जोर जोर से हंसने लगे। छोटू भी हंस पड़ा। दोपहर होते होते गर्मी बढ़ गई। तभी गुड़िया ने देखा कि एक छोटा पिल्ला हाँफ रहा था। वो बहुत प्यासा था। रानी ने तुरंत अपनी बोतल से पानी निकाला। अर्जुन ने पत्तों की मदद से एक छोटा कटोरा बनाया। पिल्ला धीरे धीरे पानी पीने लगा। उसकी पूंछ हिलने लगी। सभी बच्चे खुश हो गए। सोनू बोला, चलो एक नई दौड़ करते हैं। अर्जुन ने पूछा, कैसी दौड़? सोनू बोला, जिसके सिर पर आम रखा होगा उसे बिना गिराए पेड़ तक पहुंचना होगा। सभी तैयार हो गए। 1 2 3 दौड़ शुरू हुई। छोटू हंसते हंसते भाग रहा था, लेकिन उसका आम गिर गया। गुड़िया का आम भी लुढ़क गया। रानी धीरे धीरे चल रही थी। वो जीत गई। सबने ताली बजाई। तेज हवा चलने लगी। एक छोटी चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अंदर 2 छोटे बच्चे थे। सभी बच्चे घबरा गए। अर्जुन बोला, घबराओ मत। छोटू रस्सी लेकर आया। दादाजी ने मदद की। उन्होंने मिलकर घोंसला वापस पेड़ पर रख दिया। कुछ ही देर बाद चिड़िया वापस आ गई। वो बच्चों के ऊपर उड़ने लगी, जैसे वो उनका धन्यवाद कर रही हो। शाम होने लगी। सभी बच्चे दादाजी के पास बैठ गए। दादाजी बोले, जब मैं छोटा था तब मैं भी इसी बगीचे में खेलता था। हमारे पास खिलौने नहीं थे, लेकिन हमारे पास दोस्त थे। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। हम पेड़ों से प्यार करते थे, इसीलिए ये बगीचा आज भी इतना सुंदर है। सोनू धीरे से बोला। हम भी इसे हमेशा सुंदर रखेंगे। दादाजी मुस्कुराने लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें